बूढ़ा आदमी और लकड़ियां। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह मेहनती, ईमानदार और समझदार व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था। अब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका अनुभव और समझ पहले से भी अधिक मजबूत हो चुके थे। हरिदास के 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और घनश्याम। तीनों जवान, ताकतवर और मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी खेत के काम को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी छोटी छोटी बातों पर भी उनमें विवाद हो जाता था। हरिदास अपने बेटों की इस आदत से बहुत दुखी रहता था। उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो परिवार बिखर जाएगा और उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। एक दिन शाम को हरिदास अपने आंगन में बैठा था। उसकी नजर अपने बेटों पर पड़ी, जो फिर किसी बात पर झगड़ रहे थे। वह धीरे धीरे उठकर उनके पास गया और बोला, बेटा, तुम लोग हर समय क्यों लड़ते रहते हो? एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हो? रामू ने गुस्से में कहा, बाबा, श्यामू हमेशा मेरी बात नहीं मानता। श्यामू बोला, और ये रामू खुद को सबसे बड़ा समझता है। घनश्याम भी बोला, दोनों ही सही नहीं हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि केवल समझाने से बात नहीं बनेगी। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके बेटे खुद एकता का महत्व समझ सकें। अगले दिन सुबह हरिदास ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देना चाहता हूं। तुम तीनों जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। तीनों बेटे बिना कुछ कहे जंगल चले गए और अलग अलग लकड़ियां इकट्ठा करके ले आए। जब वे लौटे तो हरिदास ने कहा, अब इन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। तीनों ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दीं। यह उनके लिए बहुत आसान काम था। हरिदास ने फिर कहा, अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। उसने सभी लकड़ियों को एक साथ बांधकर एक मजबूत गट्ठर बना दिया। फिर उसने कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। सबसे पहले रामू आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर श्यामू ने कोशिश की, वह भी असफल रहा। अंत में घनश्याम ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह भी गट्ठर नहीं तोड़ पाया। तीनों हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो लकड़ियां अलग अलग आसानी से टूट गईं, वही एक साथ क्यों नहीं टूट रहीं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब तुम अलग अलग होते हो तो कमजोर हो जाते हो, लेकिन जब तुम एक साथ होते हो तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तीनों बेटे चुप हो गए। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हरिदास ने आगे कहा, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन अगर तुम एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद तीनों बेटों के सोचने का नजरिया बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी आपसी लड़ाई है। धीरे धीरे उन्होंने झगड़ना कम कर दिया और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। खेत में काम करते समय वे मिलकर काम करते, फैसले भी साथ मिलकर लेते और परिवार में खुशी का माहौल बनने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक साहूकार आया, जो किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता था। उसने हरिदास के बेटों को भी अलग अलग बहकाने की कोशिश की। वह रामू के पास गया और बोला, अगर तुम अकेले मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। फिर वह श्यामू और घनश्याम के पास भी गया और उन्हें भी अलग अलग लालच दिया।
लेकिन इस बार तीनों भाइयों ने एक दूसरे से बात की और समझ लिया कि यह उन्हें बांटने की चाल है। उन्होंने मिलकर साहूकार को साफ मना कर दिया। साहूकार उनकी एकता देखकर समझ गया कि वह इन्हें नहीं तोड़ सकता और वह गांव छोड़कर चला गया। जब हरिदास को यह बात पता चली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, आज मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बात को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। समय बीतता गया। हरिदास बूढ़ा हो गया, लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके बेटे एकजुट थे, मेहनती थे और समझदार भी बन चुके थे। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, देखो एकता कैसी ताकत देती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में अपार शक्ति होती है। आपसी झगड़े हमें कमजोर बनाते हैं। मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सच्ची ताकत साथ रहने में है, अकेले रहने में नहीं। जब लोग साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब वे बिखर जाते हैं तो छोटी सी समस्या भी उन्हें तोड़ सकती है। इसलिए हमेशा एकजुट रहें, क्योंकि एकता ही असली ताकत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।